पाक ईरान कशीदगी कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज तलब। सिविल और अस्करी क़यादत सर जोड़ कर बैठेगी। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, आर्मी चीफ, नेवल और पाक फ़िज़ाइया के चीफ शरीक होंगे। पाक ईरान कशीदगी पर गौर होगा। बलोच शरपसंदों के खिलाफ ईरान में ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में हम फैसले किए जाएंगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का भी इजलास आज तलब कर लिया गया। अनवारुल हक काकड़ दौरा स्विट्ज़रलैंड ख़त्म करके आज वतन वापस पहुँचेंगे। ईरान के मिसाइल हमले के जवाब में पाकिस्तान का भरपूर रद्द-ए-अमल। ईरान में मौजूद दहशत गर्दों के ठिकानों पर मौसर हमला, ड्रोन, रॉकेट्स और स्टैंड ऑफ असले का इस्तेमाल। कार्रवाई बहुत एहतियात से की गई ताकि बड़े पैमाने पर नुकसान न हो। ऑपरेशन का कोड ने मर्ग बर सरमचार था और हमले में BLF के ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिन्हें बदनाम ज़माना दहशत गर्द इस्तेमाल कर रहे थे। दहशत गर्दों में दोस्ता उर्फ चेयरमैन, बजर उर्फ सौगत, साहिल उर्फ शफक, असगर उर्फ बिशाम और वज़ीर और वज़ी शामिल। ISPR का कहना है कि मुसल्लह अफवाज दहशत गर्दी की कार्रवाइयों के खिलाफ पाकिस्तानी शहरियों की हिफाजत के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाक़ाई सालमती और किसी भी मुहिम जोई के खिलाफ हमारा अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। अवाम की हिमायत से तमाम दुश्मनों को शिकस्त देने के अपने अज़्म का अदा करते हैं। पाकिस्तान ने मर्ग बर सरमचार के नाम से दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन किया। ईरान की जानिब से फौरी इक़दाम न करने पर जुनूबी कार्रवाई की गई। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की मुकम्मल पासदारी करता है। पाकिस्तान की सलामती और कौमी मफाद पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। गुज़िश्ता कई साल से ईरान को दहशत गर्द ग्रुपों की पनाहगाहों के बारे में आगाह कर रहे हैं। सरमचार पाकिस्तान में कई दहशत गर्द कार्रवाइयों में मुलव्विस रहे। हमें सूरत हाल को बढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं। ईरान के साथ राब्ते जारी रखेंगे। मुश्तरका मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की न्यूज़ ब्रीफिंग। सदर मुमलिकत की ईरान में दहशत गर्दों के ठिकानों को निशाना बनाने पर मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना महारत की तारीफ। पाकिस्तान अपनी कौमी सलामती और इलाक़ाई सालमियत पर समझौता नहीं करेगा। अपनी सरजमीन के दिफा के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेंगे। मसाइल को मुज़ाकरात और बाहमी मुशावरत से हल करने की ज़रूरत है। सदर मुमलिकत का बयान। ऑपरेशन मर्ग बर सरमचार पर कौम अपनी बहादुर अक़वाम को सलाम पेश करती है। पाकिस्तान के इलाक़ाई सालमियत और शहरियों की फलाह सबसे मुक़द्दम है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी, सलामती और तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं करेगा। हम अपने हमसायों के साथ अमन चाहते हैं। सदर मुस्लिम नून शहबाज शरीफ। ईरान किसी गलत फहमी में ना रहे। ईरान को मालूम है हम अपना भरपूर दिफा कर सकते हैं। तमाम मसाइल को बातचीत के जरिए हल करना चाहते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी। हम देख रहे हैं कि ईरान को खित्ते में ज़्यादा पसंद नहीं किया जा रहा। मैं नहीं जानता ऐसे इक़दाम हालात को किस जानिब लेकर जाएंगे। हालात की कशीदगी का जायज़ा ले रहे हैं। अमरीकी सदर जो बाइडेन की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। अमेरिका नहीं चाहता पाकिस्तान और ईरान के दरमियान कशीदगी बढ़े। दोनों ममालिक में झड़पों का जायज़ा ले रहे हैं और पाकिस्तानी हुकाम के साथ राब्ते में है। जनूबी और वसत एशिया में अमन व इस्तेहकाम चाहते हैं। तर्जुमान अमरीकी कौमी सलामती जॉन कर्बी की ब्रीफिंग। पाकिस्तान का हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात का बयान खुशाइंद और तामीरी है। ईरान को मशकूक सरगर्मियों पर जवाबदा होना पड़ेगा। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं कि ईरान के हमले इख्तलाफात के बीज बोने के मुतरादिफ है। पाकिस्तान का पैगाम वाज़िया है कि वो किसी सूरत तनाज़ा बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता। खित्ते में अमन के लिए दोनों ममालिक तहम्मुल का मुज़ाहिरा करें। मैथ्यू मिलर का बयान। चीन ने ईरान और पाकिस्तान के दरमियान सालसी की पेशकश कर दी। फ़रीक़ैन तहम्मुल का मुज़ाहिरा करें, बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद कशीदा होने से रोकें। अगर फ़रीक़ैन चाहें तो चीन सालिस का किरदार अदा करने के लिए तैयार है। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा। रूस का भी रद्द-ए-अमल सामने आ गया। सरहदी इलाकों में हालिया कशीदगी पर तशवीश का इजहार। पाकिस्तान और ईरान को कशीदगी में कमी और सिफारतकारी को आगे बढ़ाना चाहिए। फ़रीक़ैन तहम्मुल का मुज़ाहिरा करें, मसाइल को सियासी और सफारती ज़राए से हल करें। ताकत के इस्तेमाल से खित्ते में कशीदगी मज़ीद बढ़ सकती है। रूसी वज़ारत ख़ारजा।
یورپی یونین کا پاکستان اور ایران میں کشیدگی پر تشویش کا اظہار. دونوں ممالک کے ایک دوسرے کی سرزمین پر حملے افسوسناک ہیں. ایسی کارروائیاں پاکستان اور ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے خلاف تصور ہوں گی. خطے میں عدم استحکام کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. ترجمان یورپی یونین پیٹر سٹانو. ایران و پاکستان کشیدگی کم کرنے میں آمادہ ہو تو ترکیہ تعاون کے لیے تیار ہے. ترک وزیر خارجہ خاقان فدان کا پاکستان اور ایرانی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ. خطے میں مزید کشیدگی پیدا کرنے سے گریز اور اعتدال پسندی اپنانے کی درخواست. نہیں چاہتے کہ پاکستان اور ایران کے تعلقات خراب ہوں. برادر اسلامی ممالک میں کشیدگی علاقائی سلامتی اور استحکام کے لیے خطرہ بن سکتی ہے. ترک وزیر خارجہ. پاک ایران کشیدگی کے باعث پاکستانی ایئر لائنز کو ایران کی فضائی حدود استعمال نہ کرنے کی ہدایت. پاکستانی پروازوں کو ایران کی بجائے مسقط عمان کی فضائی حدود استعمال کرنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے. فیصلے کے بعد یورپ اور سینٹرل ایشیا سے آنے والی پروازیں مسقط کے فضائی روٹ سے بحیرہ عرب کے راستے پاکستان میں داخل ہو سکیں گی. پنجاب کے بیشتر میدانی علاقے بدستور شدید دھند کی لپیٹ میں. حد نگاہ میں کمی کے باعث موٹر ویز کو متعدد مقامات پر ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا. موٹر وے M3 فیض پور سے روزانہ، M4 گجرا سے پنڈی بھٹیاں تک بند. موٹر وے M5 پر بھی شیرشاہ سے ظاہر پیر تک گاڑیوں کی آمد و رفت معطل. لاہور سے سیالکوٹ موٹر وے بھی دھند کی وجہ سے بند. شدید دھند کے باعث اوکاڑا میں 3 حادثے، 1 شخص جاں بحق. خواتین سمیت 8 افراد زخمی ہو گئے. لاہور سے خانیوال جانے والی بس قصور میں فٹ پاتھ سے ٹکرا گئی. حادثے میں 12 افراد زخمی ہو گئے. 7 کی حالت تشویشناک. پوری قوم پاک فوج کی شانہ بشانہ ہے. پاکستان کی طرف سے ایران کو مؤثر جواب دیا گیا. ایران برادر ملک ہے، کشیدگی نہیں بڑھنی چاہیے. PTI امیدوار عوام سے ووٹ مانگے. جو بھی سختی آتی ہے اس کو برداشت کریں. باہمی تلخیاں ختم کریں. بانی PTI کا پیغام ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں. 8 فروری کو جیت آپ کی ہوگی. امیدواروں کا اعلان جلد کر دیں گے. رہنما تحریک انصاف بیرسٹر گوہر خان کی اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں 2017 میں جب نواز شریف کو نکال دیا گیا وزارت عظمیٰ سے صرف اس لیے کہ بیٹے سے تنخواہ نہیں لی، لہذا وزیر اعظم کی چھٹی وہ جب نکال دیا گیا، نہ نکالا جاتا 5 ججوں نے بیٹھ کے نواز شریف کو فارغ کر دیا جو کہ 25 کروڑ عوام کا نمائندہ ہے. نہ نکالا جاتا، اگر نہ نکالا جاتا تو آج پتہ کیا ہوتا؟ آج حافظ آباد کے اندر کوئی بھی ایسا شخص نہ ہوتا جس کے پاس باعزت روزگار نہ ہوتا. سب کے پاس ایک باعزت روزگار ہوتا. میرا مشن پاکستان کو اپنے قدموں پر کھڑا کرنا ہے. ہم اپنا مشن پورا کریں گے. مجھے نہ نکالا جاتا تو ملک میں مہنگائی نام کی کوئی چیز نہ ہوتی. 2017 میں 5 ججوں نے 25 کروڑ عوام کے نمائندے کو عہدے سے فارغ کر دیا. مجھے نہ نکالا جاتا تو کوئی بے روزگار نہ ہوتا. ڈالر آج بھی 100 روپے کا ہوتا. نواز شریف کا حافظ آباد میں جلسے سے خطاب. جو آپ کے ہاتھ پر پیٹرول بم اور ڈنڈے دیتا ہے وہ آپ کا ہمدرد نہیں. اس شخص کی وجہ سے نوجوان آج جیلوں میں سڑ رہے ہیں. مریم نواز کی کڑی تنقید. جس شخص نے آپ کو اور اس ملک کو ایٹمی قوت بنایا وہ یہ کرسی پہ بیٹھا ہے آج آپ کے سامنے. 9 مئی اور 28 مئی کوئی 2 واقعات نہیں ہیں. ان دونوں واقعات میں، ان دونوں تاریخوں میں اس کے پیچھے ایک پوری داستان ہے، ایک پوری تاریخ ہے 76 سال کی. 28 مئی والوں نے پاکستان بنایا، پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا. 28 مئی والے پاکستان کو سنوارنے والے لوگ ہیں اور 9 مئی والے پاکستان کی ریاست پر حملہ کرنے والے لوگ ہیں. ایسے کبھی کوئی شیر ملا ہے جو خود شکار نہیں کرتا، وہ گھر میں چھپا رہتا ہے، دوسروں کو کہتا ہے کہ آپ چاہے آپ میرا مخالف کا بندوبست کریں، آپ میرا مخالف کو جیل میں ڈالیں، آپ میرا مخالف
मुखालिफ का निशान छीन ले, मैं तो उनका मुकाबला नहीं कर सकता हूं। जब ऑपोजिशन का बंदोबस्त किया जाता है तो फिर ये शहर बाहर से निकल जाता है। शेर दूसरों को कहता है मेरे मुखालिफ का बंदोबस्त करें, उसको जेल में डालें और इंतखाबी निशान छीने, फिर मैं बाहर निकलूंगा। आज पहली बार नजर आया, कल शेर का मुकाबला करने पंजाब जाऊंगा। मुझे 4 बार नहीं, सिर्फ एक बार मौका दें, अवाम की तकदीर बदल दूंगा। मैंने कहा था कि बानी पीटीआई को इक़्तिदार से निकाल कर दिखाऊंगा, निकाल कर दिखाया। जब कराची और हैदराबाद का मेयर बना रहा था तो मुखालफिन कहते थे ये बच्चा मेयर कैसे बनाएगा, मैंने मेयर बना कर दिखाए। अब जियाला वज़ीर आज़म भी बना कर दिखाऊंगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का दादों में खिताब। आम इंतखाबात की सिक्योरिटी और इंतजामी अमूर के लिए वज़ीर आज़म ने कमेटी तश्कील दे दी। इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर अमल दरामद को यकीनी बनाएगी। 7 रुकनी कमेटी में वज़ीर मवासलात, सिक्योरिटी, दाखिला, 4 चीफ सेक्रेटरीज और नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कमेटी सिक्योरिटी इंतजामात और इंतजामी अमूर के मामले की निगरानी करेगी। अमन व अमान को मद्देनजर रखते हुए इजाफी सिक्योरिटी फराहम करने के अहकामात भी देगी। टेस्ट क्रिकेटर अब्दुर्रहमान को लाहौर में डाकुओं ने लूट लिया। वाक़या जौहर टाउन में उनके घर के बाहर पेश आया। अब्दुर्रहमान के साथ उनकी अहलिया और 8 माह की बेटी थी। डाकुओं ने मेरी बेटी पर गन तार ली, रकम और ज्वेलरी लूट कर फरार हो गए। मुकदमा दर्ज करा दिया। टेस्ट क्रिकेटर अब्दुर्रहमान। हमास इसराइल जंग में कसूरवार कौन? मैक्सिको और चिली ने बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत में रुजू कर लिया। ICC से मुमकिना जंगी जराइम की तहकीकात का मुतालबा। गजा में जंग और सिविलियन अहदाफ पर तशवीश है। वज़ीर ख़ारजा मैक्सिको की दरख्वास्त, जंगी जराइम का खात्मा, मासूम लोगों का कत्लेआम रोका जाए। चिली हुकाम, तहकीकात का अब दायरा 7 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया। प्रोसिक्यूटर आलमी फौजदारी अदालत का जवाब। निहत्ते फ़लस्तीनी इसराइली मज़ालिम के सामने बेबस। गजा में घरों पर हमले जारी। एक रोज़ में 172 फ़लस्तीनी शहीद, 326 जख्मी हो गए। इसराइल का रफ़ा के महफूज जोन करार दिए गए इलाके में एक और फ़ज़ाई हमला। पनाह लेने वाले बच्चों समेत 16 अफराद शहीद। शुहदा की मजमूई तादाद 24,600 से बढ़ गई। 61,000 से ज़ायद जख्मी। गजा में मवासलात का तवील तरीन ब्रेक डाउन भी एक हफ्ते से जारी। मगरबी किनारे में भी पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ। तुलकरम का मुहासरा दूसरे रोज़ भी जारी रहा। ड्रोन हमलों और छापामार कार्रवाइयों में 11 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। हमास की यमनी हौसियों की दहशतगर्द ग्रुप करार देने की अमरीकी इक़दाम की मज़म्मत। जो बाइडन इंतज़ामिया का फैसला सियासी चाल है। अमरीका इसराइली जबर और नस्ल कुशी पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है। अमरीकी औचे हथकंडों से खित्ते में फ़लस्तीनियों की हिमायत कम नहीं होगी। हमास हुकाम।